गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने भक्त और भगवान की महिमा को सुना और आज उससे आगे चलेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आशु बहन ने बताया कि हम 10वां अध्याय गीता जी का जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 8 लिया, जिसमें 9 लिया था शायद। जी सर। हाँ जी, कल 9 लिया। 9। हम्म। तो 9वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि मेरे में चित्त वाले, ये था मत चित्ता मदगत प्राणा भो बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान जी यहाँ पे अपनी और भक्तों के बारे में ही बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मत चित्ता मतलब जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। तो जिनका चित्त में हमने कल बात की थी कि मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं। तो जो लोग भगवान में चित्त लगाकर रखते हैं, और प्राणों का अर्पण का अर्थ था कि जो हमारी सभी इंद्रियां हैं वो जो है नियंत्रित करके और उन्हें भगवान की ओर जो है उनकी दिशा बदल दी जाती है। और ऐसा करने वाले जो भक्तजन हैं वो आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। यानी ये कहा गया कि यहाँ पर जो भक्त हैं अलग अलग प्रकार के, वे सब आपस में मेरे नाम की चर्चा करते हैं, मेरे गुणों का बखान करते हैं और मेरे जो प्रभाव आदि हैं उन्हें जानकर, यानी उनका ज्ञान प्राप्त करके उनके बारे में आपस में बातें करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और मुझ में उनका प्रेम जो है वो अतिशय बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार वो भगवान की चर्चा करके भगवान नाम के बारे में पढ़ सुनकर आपस में वार्तालाप के द्वारा नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। यानी कहने का भाव है जो भक्त हैं वो भगवान की बातें करके ज्यादा संतुष्ट रहते हैं बजाय कुछ और काम के। तो और इससे उनका प्रेम जो है वो मेरे में बना रहता है, बढ़ता रहता है। तो हम इस जो चैप्टर है इसमें भगवान की महिमा की ही बातें कर रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 9 लेंगे, ना सॉरी 10 लेंगे। तो लेने तो हमें दोनों दोनों थे पर आज एक ही ले पाएंगे। श्लोक नंबर 10 और आशु बहन से अनुरोध श्लोक पढ़। जी सर। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते
तेषाम उन सतत युक्ता नाम सदैव लीन रहने वालों को भजताम भक्ति करने वालों को प्रीति पूर्वक प्रेम भाव सहित ददामी देता हूँ बुद्धि योगम असली बुद्धि तम वह येन जिससे माम मुझको उपयांति प्राप्त होते हैं ते वे उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक में भगवान जी जो भक्त प्रीति पूर्वक निरंतर भगवान जी को भजते हैं उसका फल बताते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लोग हर समय भगवान के साथ निरंतर एकता में रहते हैं, जैसे भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, दिव्य नामों का पाठ करने के माध्यम से, इस तरह के और भी जो भी माध्यम हैं जिससे भगवान के अंदर मन लग सके, उसमें वे लीन हो जाते हैं और प्रेम की खुशी के साथ उनकी आराधना करते हैं। उन भक्तों के लिए जिनके हृदय में यह प्रेम व्याप्त है, जो ईश्वर के प्रेम में व्याप्त हैं, वे कहते हैं कि मैं उन्हें समझ का योग देता हूँ। ये समझ का योग क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण किया है, मैं उनके मन में निरपेक्ष सत्य को सही ढंग से समझने की क्षमता रख देता। इस निरपेक्ष सत्य को सही ढंग से समझने की क्षमता क्या है, इसके बारे में हम अभी आते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता रहस्य में कहा है कि योग शब्द और इसके विभिन्न रूप पूरी गीता में 80 से अधिक बार आए हैं। तो यहाँ पर जो ये बात आई है युक्त, तेषाम सतत युक्ता नाम, तो यहाँ जो ये युक्त कहा गया है ये एक विशेष प्रकार का युक्त है, यानी सतत युक्त, लगातार मन योग की अवस्था में। तो इस बारे में संत पलटू साहब कहते हैं कि 8 पहर लागी रहे भजन तेल की धार, पलटू ऐसे दास को न पावे पार। काकभूषणी जी भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करते थे। लोमेश ऋषि के श्राप देने पर भी वे उससे विमुख नहीं हुए और शाप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। इस पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और लोमेश मुनि ने भी आशीर्वाद दिया, सदा राम प्रिय हो तुम्ह शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। कहते हैं कि जो काकभूषणी जी का आश्रम था उसमें योजन भर, एक ये जैसे हम किलोमीटर की बात करते हैं ना, ऐसे योजन, योजन जो है एक इकाई है डिस्टेंस की, जिसे पहले यूज किया जाता था कि योजन भर तक माया जो है व्याप्त नहीं रहती थी। काकभूषणी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत पर रहते हैं और वहां से 1 योजन तक उस इलाके में माया नहीं रहती, माया का प्रभाव नहीं रहता। और काकभूषणी जी जो हैं वो लगातार भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, भगवान के नाम की रट लगाए रहते हैं। तो ऐसे हैं संत काकभूषणी जी महाराज। फिर कहा कि भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी पूजा करते हैं
बड़े प्रेम से करते हैं, प्रीतिपूर्वक करते हैं। तो उनका भगवान जी क्या करते हैं? जो भगवान की बड़ी प्रेम से पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। इस जो श्लोक है, इसमें जो मेन स्ट्रेस है वो इसी एक शब्द के ऊपर है, बुद्धि योग। एक अद्भुत योग है, तर्क का योग। जैसा कि तिलक, गंगाधर तिलक इसका अनुवाद करते हैं कि मन सदैव शांत स्थिर रहता है, यह चमक से भरपूर है, उस प्रकार की बुद्धि मानव जीवन में सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। अपने लक्ष्य के अनुसार भक्त दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले, और दूसरे ज्ञान की इच्छा वाले। जो पहले वाले हैं उनके लिए बुद्धि योग देने का अर्थ है कि उन्हें मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ। ये भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले हैं, जिससे कि वे जल तरंगवत सबको अभेद स्वरूप ही देखते हैं। जैसे जो तरंगे हैं उनमें केवल और केवल जल ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार वे सब कुछ जो भी इस दृश्यमान जगत में आता है उसे अभेद स्वरूप, यानी बिना भेद के सबको एक जैसा, केवल और केवल हर चीज में परमात्मा को देखते हैं। जो ये दूसरे प्रकार के हैं ज्ञान की इच्छा वाले, कह रहे उनके लिए बुद्धि योग का अर्थ है विवेक वाली बुद्धि, अर्थात उन्हें दृढ़ बोध या सम्यक ज्ञान करा देता हूँ। तब उन्हें ऐसा अद्भुत होता है कि वासुदेव वासुदेव सर्वमिति, कि यह सब कुछ मैं वासुदेव ही हूँ, अर्थात मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर कहा ये माम उपयंती ते, इसका मतलब हुआ कि उस बुद्धि की मदद से वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढते हैं। जो बुद्धि भगवान, बुद्धि योग भगवान उनको प्रदान करते हैं, तो मैं उन्हें सही दृष्टिकोण, सही कारण देता हूं, जिससे वो मेरी ओर आने का रास्ता खोज लेते हैं। ये बहुत ही अद्भुत वाणी है भगवान की। भगवान किस प्रकार मनुष्य की सहायता करता है? कई तरीकों से, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि एक सही दृष्टिकोण विकसित किया जाए। बुद्ध की महान शिक्षाओं में से एक अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टिकोण है। वे जीवन की बहुत बड़ी चीज है, सही दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। ये बात दूसरे अध्याय में पहले ही कही जा चुकी है। हमारे जीवन में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वह बुद्धि योग है। हम भौतिक स्तर पर पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी भी प्राणी की तरह रह सकते हैं। यानी अगर हम भोग विलास में रहेंगे, विषय भोगों में रत रहेंगे, तो ये एक, जैसे पृथ्वी पर कोई कीड़ा रेंगता है, ऐसा जीवन ही एक भौतिक भोगों में लगे हुए मनुष्य का होगा। हम पृथ्वी पर सभी जानवरों की तरह इंद्रिय स्तर पर रह सकते हैं। हम दुनिया के सभी बुद्धिजीवियों की तरह मानसिक बौद्धिक स्तर पर भी रह सकते हैं। हम उच्च आध्यात्मिक स्तर पर भी रह सकते हैं। जो सबके भीतर मौजूद सबसे गहरी वास्तविकता है, वही पूर्ण जीवन है। ये विभिन्न स्तर हैं जहाँ चेतना कार्य करती है। जब चेतना इंद्रिय स्तर पर कार्य करती है तो हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, हम बुरी हो सकते हैं, हम दुष्ट हो सकते हैं, हम ये सब हो सकते हैं। क्योंकि जो चेतना है वो इंद्रिय स्तर पर काम कर रही है। वहाँ कोई कुछ भी वहाँ इंद्रियों की कोई दिशा नहीं होती। इंद्रियां जो हैं वो सर्वत्र विचरण करती हैं, जितने भी विषय भोग हैं उन सब में जाती हैं। बौद्धिक स्तर पर भी ऐसा ही है। तुम अच्छे हो सकते हो, बुरे हो सकते हो, दुष्ट भी हो सकते हो, लेकिन एक बार जब आप गहरे आध्यात्मिक स्तर को छू लेते हो तो फिर आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है।
आप एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। प्यार, चिंता, समर्पण, सेवा की भावना आदि उस आध्यात्मिक विकास का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, जो आपके अंदर उस सकारात्मक परिवर्तन की वजह से हुआ है। आपको इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक गुलाब अपनी खूबसूरत खुशबू को बिखेरने के लिए संघर्ष नहीं करता, वह अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार एक मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा, स्वाभाविक रूप से धार्मिक, स्वाभाविक रूप से नैतिक और नैतिक बन जाता है। इन सभी में बाह्य भौतिक प्रकृति से भी उच्चतर प्रकृति शामिल है। भगवान श्री कृष्ण सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं कि मैं लोगों को इस बुद्धि के योग से आशीर्वाद देता हूं, और यही गीता की केंद्रीय शिक्षा है। चरित्र दक्षता, बुद्धि योग, बुद्धि के योग से आती, यानी मनुष्य जो है वो उत्तरोत्तर चरित्रवान होता चला जाता है। दूसरे अध्याय की भी यही शिक्षा थी, बुद्धौ शरणम अनविक्षा। उस बुद्धि की शरण लो, तब सारा जीवन अद्भुत होगा, व्यक्ति में उच्च चरित्र प्रकट होगा। तो यही वह आशीर्वाद है जो हमें ईश्वर से मांगना है कि मुझे शुद्ध बुद्धि दो, मुझे पवित्र बुद्धि दो, मुझे बस यही चाहिए। उस एक ही यंत्र से सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यही कारण है कि गायत्री मंत्र सबसे बड़ी सार्वभौमिक प्रार्थना बन गई है। वहां हम उस बुद्धि के लिए ही प्रार्थना करते हैं। यही गायत्री का केंद्रीय विषय है। यह इतना बढ़िया क्यों है? कि यह सबसे बड़ी प्रार्थना एक प्रकाशित बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना है, जिसमें कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें उस धी यानी बुद्धि से संपन्न करें, जिस योग बुद्धि का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर उसी प्रार्थना को कि धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार की प्रार्थना को दोहराते हैं। भगवान कहते हैं किसी का लेकिन अगर आपको असली बुद्धि योग मिल जाए तो आपका मन परमात्मा के सिवाय और कहीं नहीं जाएगा। सर लास्ट 2 लाइंस मिस हो गई। ओके। हम्म ये कहाँ से मिस हुई है? यहाँ से कह दो, भगवान कहते हैं कि किसी का मन जाता है। ठीक। ओके। भगवान कहते हैं कि किसी का मन जाता है धन में, किसी का मन जाता है कर्म में, किसी का कुर्सी में, किसी का ओहदे में, किसी का औरत में, किसी का पद में। लेकिन अगर आपको असली बुद्धि योग मिल जाए तो आपका मन परमात्मा के सिवाय और कहीं नहीं जाएगा। आप बुद्धिमान मत बनिए, बुद्धिवादी मत बनिए। बुद्धिवादी तो रोग है। आप बुद्धिजीवी भी मत बनिए, क्योंकि जीवियों ने तो अपनी बुद्धि को बेचकर खाया है। बुद्धिजीवी माने बुद्धि को बेचकर खाने वाले। हम लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं। हमको तो भगवान ने बुद्धि योग दिया है। हम उनका तोहफा लिए हुए हैं और बांटते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल मन से कुछ भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह केवल द्वैत पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। जब हम मन के स्तर पर होते हैं तो हर समय हम द्वैत में होते हैं। हालांकि यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि जो लोग मेरे प्रति समर्पित हैं, मैं उन्हें उनकी महिमा और महानता के रहस्य के साथ निराकार ईश्वर को समझने की क्षमता देता हूँ। वे समझते हैं कि निराकार वही से परे वही प्रभु है। उस योग के माध्यम से वे वास्तव में प्रभु प्रेम की महिमा की महानता को समझकर प्रसन्न होते हैं। भगवान उस भक्त को जो उनके प्रेम के प्रति समर्पित है,
परम तत्व की समझ देते हैं। वे समझते हैं कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों है, और जो कुछ भी प्रकट होता है वैसे सब कुछ केवल ईश्वर ही है। वही सबको प्रकाशित करता है, फिर भी वह हर चीज से ऊपर है। यदि भगवान अपनी निर्गुण अवस्था में सर्वव्यापी हैं, फिर भी वे अपनी सृष्टि से ऊपर हैं। वे भक्त को समझने की एक क्षमता देते हैं ताकि इसे भगत समझ सके, क्योंकि भक्त इसे मन से समझने का प्रयास करता है तो वह ज्ञान योगी बन जाता है और आसक्त हो जाता है। वह इस सत्य को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह हमेशा इसे मन से समझने की कोशिश करेगा। एक विचार दूसरे को जन्म देगा, जो 100 विचारों को जन्म देगा, और 100 विचार 1000 विचारों को जन्म देंगे। इससे कोई समझ नहीं पाएगा, वह इसे एक माया को छोड़कर 100 मायाओं से जुड़कर समझने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन भक्तों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा भगवान पर भरोसा करते हैं, और भगवान स्वयं उनके माध्यम से बात करते हैं और कार्य करते हैं। कभी कभी आप किसी भक्त को, जो पूरी तरह समर्पित है, किसी ऐसे विषय के बारे में सरल तरीके से बोलते हुए सुनेंगे जिसे ज्ञानी भी नहीं समझता। जिन भक्तों ने खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, जो हमेशा आत्मस्थायी हैं, जो हमेशा भक्त हैं, और जो गहन प्रेम और बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं, उन्हें दिव्य कृपा प्राप्त होती है। भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे ज्ञान प्राप्त करते हैं और लगातार बदलते और गुजरते सभी रूपों में एक को देखते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में बंद एक व्यक्ति को छोटे से छिद्र से आने वाली प्रकाश की किरण से संपर्क करता है। वह उस सीमा तक प्रकाश का ज्ञान एकत्रित कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे छिद्र आकार में बढ़ता है, प्रकाश के बारे में उसकी अवधारणा व्यापक होती जाती है। दिन के उजाले में एक व्यक्ति के पास प्रकाश के बारे में अपना दृष्टिकोण होता है। इसके समान भगवान अपने भक्तों की प्रकृति और उपलब्धियों के अनुसार खुद को अलग अलग स्तरों पर और अलग अलग पहलुओं में प्रकट करते हैं। इस बौद्धिक समझ का क्या परिणाम है? यह हर चीज में ईश्वर को और हर चीज को ईश्वर में देखने की क्षमता है। यदि कोई हमें बताए कि जो हार हमने खोया था वह वास्तव में हमारे गले में है, तो हमें उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करने की या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि इसे कहाँ खोजना है। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा हमें दी गई है दृष्टि, यानी बुद्धि योग, हमें उस हर जगह और हर चीज में देखने में सक्षम बनाती है। यह 6ठे अध्याय में वर्णित समता का दर्शन है। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि योग से भगवान मिलेंगे, ये ठीक है, किंतु उनकी भी तो कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई प्रकार होना चाहिए। यह तो केवल प्रतिज्ञा मात्र हुई कि बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति हो जाती है। उसकी प्रक्रिया बतानी चाहिए कि भाई बुद्धि योग में ऐसी कौन सी युक्ति है, कौन सी शक्ति है, कौन सा सामर्थ्य है कि उससे भगवान मिल जाते हैं। बुद्धि योग भक्तों को कैसे लाभ पहुंचाता है, या फिर वह मुख्य बाधा क्या है जिससे ईश्वर इस ज्ञान से दूर करता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश श्री कृष्ण श्लोक नंबर 11 में देते हैं, जिसे हम अगले सत्संग में जिस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आज के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री। बहुत ही आनंददायक। और जो व्याख्या किया ना, इसको अगर हम अपने जीवन में देखें तो फिर हमें पता चलेगा हम सही पथ पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मेरे को तो ये लगा। और राइट। सच में जब उतरता है ना जो जीवन में, तो
पता ही नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। एंड आशु, सीरियसली मैं रामायण हम पढ़ते हैं तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ से ये आ रहा है, तो अब समझ में आ रहा है। मैं सोच नहीं सकते मेरे मन की इस समय क्या दशा है। तो आप सोच सकते हो, आप सुनते हो ना रामायण, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत है इस समय। और सच में शुक्रिया। आशु बहन ने आज पहले तो आपका स्वागत, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। दर्शन तो अभी भी नहीं हुए, कह रहा आप सुनने को मिली। आवाज के दर्शन हुए। चलिए, दर्शन भी हो गए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हम जब इस श्लोक की चर्चा शुरू करने वाले थे तो आशु बहन ने आपका जिक्र किया था और इस बारे में बात की थी रामचरितमानस में, और जो आजकल हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ कुछ उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ। लेकिन आप तो उसे पूरी तरह, पूरी गहनता से पढ़ रहे हैं। मैंने कभी पूरी की पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ी। एक बार छोटेपन में कुछ पेज जो थे पढ़े थे, लेकिन अब जब श्लोकों की व्याख्या करते हैं तब कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस आ जाता है, तो उसे मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। और सचमुच गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहिए कि भगवत गीता को एक अलग तरीके से रामचरितमानस में पिरोने की कोशिश की है। हालांकि गीता, भगवत गीता तो भगवत गीता ही है, लेकिन भगवान का नाम तो कहीं भी लीजिए आप, चाहे गीता में लीजिए, चाहे रामचरितमानस में लीजिए, चाहे योग वशिष्ठ में लीजिए, चाहे अष्टावक्र गीता में लीजिए, कहीं भी लीजिए, वो तो एक ही बात है। जब हम एक से दूसरी जगह, तो फिर लगता है ये सब कुछ एक ही है, और उस सब कुछ एक को जानना ही जो है वो ज्ञान है। बात ये। बिल्कुल सर। मैंने ना कहीं पे कभी पढ़ा था, शायद ज्ञानानंद जी का, कि रामायण में गीता। और जब हम रामायण का ये पढ़ रहे हैं ना, और अब सच में समझ आ रहा है, जब भरत का चरित्र पढ़ा है और पहला जब बालकांड पढ़ा है ना, तो मैं बस उसके बाद से तो कह सकते हैं कि, और ये यही सोच रही हूँ कि बुद्धि योग ही प्रभु प्रदान कर रहे हैं, जो आप सब लोगों के साथ मिल बैठकर ये सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब तो हम अरण्य में जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो साक्षात प्रभु राम ने लक्ष्मण को भक्ति योग का बिल्कुल, ये दिया है। उत्तरकांड में है मेरे ख्याल से। नहीं, अरण्य में। अच्छा। अरण्य में हमने पढ़ा है अभी। हम्म। रिसेंटली हम अरण्य कांड ही पढ़ रहे हैं, मैं तो वहां पर मैंने मतलब काफी ज्यादा जो गीता में चीजें कही गई हैं वो उत्तरकांड में पढ़ी। हर कांड में अलग अलग, जैसे हाँ। गीता के अध्याय हम अब रामायण पढ़ते जा रहे हैं ना गीता पढ़ने के बाद, तो अब थोड़ा सा वही बात आ गई आपकी आज वाले श्लोक वाली, कि ये प्रभु की कृपा ही है। कई बार लगता है कि ये कहाँ से, मतलब सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया मन में उस समय बोलते बोलते। और शुक्रिया। थैंक यू टू। थैंक यू आशु, वो रामायण भी आपने शुरू करवाई। और मैंने यहाँ कुछ पर नहीं भी करवाया। अब ये बात ठीक है, ये प्रभु की कृपा ही है जो ना आपको वैसे के वैसे ग्रुप्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ये बात तो है। ये राइट। गुरु कृपा और प्रभु कृपा, मतलब बात वही आ गई कि पहले वो खींचता है अपनी ओर, थोड़ा सा इच्छा होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कहीं कि हाँ वो भक्त ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और फिर हम भक्तों के चरित्र जब सुनते हैं तो सोचते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। फिर वो अगर उसके रंग में रंग जाओ तो फिर वो बताता है कि चलो अब तो बस देखो क्या देखा है और क्या महसूस करो। महसूस जब कराता है ना, तो वो आनंद अलग ही है। और सोचते हैं कई बार तो, पर आज तो साक्षात उन्होंने बता ही दिया ना कि सोचती हो बोलते बोलते रामायण, कई बार बाद में सुनती भी हूँ तो लगता है कि ये कहाँ से आया बुद्धि में।
तो आज तो साक्षात ये प्रभु ने बता दिया कि ये बुद्धि योग प्रदान हो रहा है आप लोगों को। थैंक यू भगवान सर। का मैग्नेट जो है ना, वो तो हर जगह है, वो तो खींच रहा अपनी ओर। समस्या पता कहाँ आती है कि हम उस जो मैग्नेट का एक ऑरा होता है, हम उस दायरे में नहीं जाते। उस दायरे में हमें ही जाना है, भगवान ने वहां बुलाएगा आपको। एक बार हम उस दायरे में पहुंच गए, बस फिर बाकी सारा काम भगवान अपने आप करते हैं। तो उस दायरे में जाना बहुत जरूरी बिल्कुल। और ये जीवन जो है ना, बस ऐसे जीने का आनंद अलग ही हो गया है। आपको। बिल्कुल ठीक बात है। हम जब बात शुक्रिया। करते हैं यहाँ पर, ये जो आधा पौना 1 घंटा लगता है, तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ हैं, इस दुनिया में नहीं है, कहीं और ही हैं। और ये जो इतना टाइम है ना, वो हमारे 24 घंटों को सार्थक कर देता है। थैंक यू आशु। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अंजू जी कुछ कहने वाले थे। अंजू जी। मैं मेरे मन में एक संशय तो नहीं कहना चाहिए मुझे, भक्ति योग और बुद्धि योग की जब बात चल रही थी, तो मैं ये अपने मन की बात कर रही थी। सर भक्ति योग ज्यादा आसान नहीं है? क्योंकि भगवान के ऊपर डाल दिया, आप वो जो मर्जी करते रहे, अपना दिमाग तो चलाना ही नहीं पड़ेगा। मैं बोलती हूँ, इसका आंसर मैं बताती हूँ। आशु जी से पूछिए। मैं बहुत भागती थी कि मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं पढ़ना है। ठीक है, भक्ति में हूँ, रंगी हुई हूँ, प्रभु का नाम सिमरन। और वो कहते हैं ना कि उसको है कि जानो, वो जबरदस्ती इसमें लगाता है। जब आप भक्ति में रंग जाते हो ना, तो मैं आपको वही कह पता ही रही नहीं हूँ चलता कि ये कैसे ज्यादा कैसे लगा। आसान है कि सरेंडर जब हम कर देते हैं तो हमको चीजें ना डिस्टर्ब नहीं करती। वही ये बोल रही हूँ ना, मैं, सरेंडर कर हाँ, दिया हमने। सुनिए, मैं आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को बिल्कुल नहीं कि नहीं यार, पढ़ा हुआ है, अब समझ में आ गया, प्रभु की कर रहे हैं, बहुत आनंद है इस प्रेमा भक्ति में, तो मेरे को ज्ञान व्यान कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि गीता जब समझ में नहीं आई थी, जब वैसे पढ़ते थे तो लगता था ज्ञान नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। तो कितनी बार आशु ने, हाँ संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं, आप आओ सुनो। और जब अब ये बातें जब खुल के समझ रहे हैं ना गीता को, तो ये समझ आ रहा है। जैसे देखो, कोई बच्चा है ना, जो अपने पेरेंट्स का प्रिय है, मतलब बहुत प्रेम करता है, तो पेरेंट्स उसको खुद ही चाहते हैं कि ये सब कुछ इसको मिले, सब कुछ मिले। तो ऐसा ही है कि प्रभु का जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ही ये ज्ञान, ये भक्ति खुद ब खुद आपके कान पकड़ के आपको लेके जाते हैं, वहां वो प्रदान करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है, वो उसमें सबके सब गुण मेरे जैसे आ जाए। तो तभी तो अपने सब रूप में हम लोग आएंगे ना। मुझे तो यही लगता है। वैसे ज्यादा व्याख्या तो राणा सर कर पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी बातें बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। ठीक बात है। एक्चुअली हम जब बात करते हैं ना कि भक्ति योग इजी है, एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति का एक अपना जो है एक लीनिंग होती है। कोई भक्ति की तरफ जाता है, कोई ज्ञान की तरफ जाता है, कोई कर्म की तरफ जाता है। ये तीनों रास्ते अंत में तो एक ही जगह जाते हैं। अंत में सबको ही ज्ञान होना है। कर्म योगी को भी ज्ञान होना है, ज्ञान योगी को भी ज्ञान होना है, और जो भक्ति योगी है उसे भी ज्ञान होना। ज्ञान किसका? अपने स्वरूप का। जो भक्ति योगी है वो कभी कभी कर्मयोगी भी होता है। नहीं, ज्यादातर कर्मयोगी, होता है सर। कभी कभी क्या, कर्म तो हमने करना ही है मैं संसार में रह के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लीनिंग जो है ना, वो हर एक की अपनी अपनी है। इसलिए जो कर्मयोगी और भक्ति योगी हैं, कई बार उन्हें एक ही माना जाता है। तो भाई जो कर्मयोगी है वो अपने में भगवान की भक्ति जोड़ के चले। कई कर्मयोगी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो बस
समाज की सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, दूसरों के हित के में काम करेंगे, हमें धर्म आदि से कुछ नहीं लेना देना, तो वो भी कर्मयोगी हैं। लेकिन अगर वो भगवान को माने और भगवान की भक्ति करें तो वो उस लक्ष्य तक जल्दी पहुंचते हैं। हम ये नहीं कि मेरा जो भी मतलब, सॉरी, मेरा मतलब भी ना भक्ति योग से एक्चुअली मंदिर में जाना नहीं है, कभी भी नहीं रहता और अभी भी नहीं है। मैं पता नहीं, नहीं होता मुझसे। और ना ही भक्ति योग से मेरा मतलब ये है कि घर में भी मैं मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे करूं, जबकि करना चाहिए, मैं नहीं करती, मेरी गलती है, मुझे पता है, मुझसे नहीं होता सर, ये तो मेरी है ठीक है। गलती, अभी तक नहीं हो पाया मुझसे। नहीं, नहीं गलती ना कहो इसे, ये कहो कि आपके तो इसको मैं ये नहीं कहती, मैं भक्ति योग को शायद गलत मैं बोल गई। मेरा मतलब सिर्फ सरेंडर से था। मेरा भक्ति योग सिर्फ सरेंडर है कि भगवान जी सरेंडर ही सबसे बड़ी भक्ति है। बिल्कुल यही है, सरेंडर कर मैं दिया इसी ना, को भक्ति तीनों कह रही रास्ते, थी। तो मैं ये तीनों कह रही थी रास्ते कि चलते हैं ना। हाँ जी, कि जब सरेंडर ये अगर जब हम कर देते हैं तो ये मोस्ट इजीएस्ट वे नहीं है। और मतलब उसके अभी बाद मुझे ये लग रहा है। सरेंडर के बाद ही वो लेके जाते हैं ना आपको। सरेंडर कर दिया तो वो खुद ब खुद ही चाहेगा प्रभु कि आप में वो सारे गुण विकसित हों। तो विकसित कैसे होंगे? जैसे उसको आप जानोगे तो तभी आएंगे ना वो खुद ही आपको जब सरेंडर कर दिया ना। एक बच्चा है, उसको है कि मैंने मेले में घूमना है, और अगर खुद अकेला जा रहा है ना वो घूमने, तो घूम भी सकता है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं मेरे को मेले में भी घूमना है और पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ के लेके चलो, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा तो छूट जाएगा, आप मेरा हाथ लेके पकड़ के चलो। और वो बाप अगर उसको लेके जा रहा है ना, तो वो इतनी आसानी से वो मेला भी घूमेगा, सारी दुनिया को भी जानेगा, सब कुछ देखेगा, और पिता उसको लेता हुआ साथ साथ चलेगा। तो यही है, अगर भक्ति योग या कर्म योग कहीं पे भी हम किसी भी पथ पर चलते हैं ना, तो सरेंडर कर दिया, वो तो है ही, सरेंडर ही लास्ट चीज है। सरेंडर कर दिया तो वो प्रभु खुद ब खुद आपको लेकर ये सारी माया का संसार घुमाते हैं, और फिर घुमाते घुमाते आपको पता ही नहीं चलता आप कब वहां। और सारा मेला दिखाते हैं, देखना भी है, दिखाते हैं वो। और उनकी आंखों से अब जब हम ये इस मेले को देखते हैं ना, तो वो आनंद अलग है, क्योंकि हम फ्री माइंड है, सरेंडर करा है। पता है उसने पकड़ा हुआ है हाथ, वो लेके चल रहा है, बाप लेके चल रहा है ना बच्चे को, तो बच्चे को पता है पकड़ा हुआ है बाप ने, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं गुम नहीं होऊंगा। तो यही है सरेंडर, हमने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद वो खुद ब खुद ही सब कुछ दिखाए, सारी की सारी चीजें। जब अंत है तो वही है ना, उसके गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। अहम ब्रह्मस्मि जब कहा है उसने, अर्जुन ने, तो यहीं पर समाप्ति हुई है ना। तो वो कहीं ना कभी हम भी उस अवस्था तक पहुंचेंगे। और वो जबरदस्ती अगर हम नहीं भी चलना चाहेंगे ना, यहाँ पे आप आए हो तो ये सुन रहे हो, तो यही है, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा ये बढ़ता ही जाएगा। मेरे को तो यही लगा है, वैसे बाकी आप बताइए। चले करें समाप्त आज। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक की चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन। सर रात ना हम आशु जब रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की आपने, आपने वो कर दिया चेंज। कर रही हूँ। ये रात को ना यथार्थ के साथ भी यही चर्चा चलते चलते सोए थे
कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। मैंने कहा आज बहुत लंबा टाइम हो गया, आज नहीं सर से पूछूंगी मैं, बट आपने क्योंकि समझाया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं उसको कुछ कुछ कह पाई। और यही कहा था कि सर, आपने यही बताया था ना कि सर कि जो भगवान जी से आए हैं वहीं पे जाना है, उससे पहले हमें ये तीनों स्टेप्स करने होते हैं। अब ये नहीं पता किस जीवन में कर्म योग होगा, किस में भक्ति, शायद एक ही जन्म में हो जाए सारा कुछ, तो होना बिल्कुल तो सभी कुछ है धीरे धीरे। आपने यही बताया था ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम्म, बाकी ये कि लीनिंग हर एक की अपनी अपनी है। वो हम्म, जैसे हमारे संस्कार हैं ना पिछले जन्मों के, उसके अनुसार किसी को कर्म योग पसंद आता है, हम्म, वो चाहता है कि मैं तो सिर्फ इसी रास्ते से ही भगवान की पूजा करूंगा। कोई सोचता है मैं ज्ञान प्राप्त करके ही करूंगा, और कोई सोचता है मेरे लिए तो इन दोनों को छोड़ के सिर्फ भक्ति का मार्ग है, मैं तो सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, मैं भगवान से संबंध जोड़ना चाहता हूँ। और जब आपका भगवान से कोई ना कोई संबंध जुड़ जाए तो समझ लिए कि फिर आप भक्त हो गए। अब वो किस श्रेणी के होते हैं वो सारी बातें अलग हैं, वो डिपेंड करता है हम कितना एफर्ट और कितना जुनून हमारे अंदर है, कितनी श्रद्धा हमारे अंदर है, कितने समझ कितने हम समझ समर्पित हैं। बिल्कुल। हम कितने समर्पित हैं, ये फिर इन बातों पे डिपेंड करता है। और भक्त की एक खास बात होती है कि वो अहंकार रहित होता है। इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क जो है ना वो यही है। ज्ञान योगी के मन में एक सूक्ष्म अहंकार होता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कर्म योगी के मन में तो अहंकार होता ही है कि मैंने इतना कुछ कर दिया। एक भक्ति है जिसकी जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो यही है कि वो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और कहता है मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो ये भक्ति का कंडीशन है। आपकी बात को इन्होंने भी बिल्कुल सेम सेम, मैं पढ़ते पढ़ते रह गई। आप भी कहोगे कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट ही होते हैं सब। देखना बिल्कुल सेम आपकी जो आपने बोला लिखा हुआ है, जीव में कहीं भजन के पश्चात सूक्ष्म अहंकार न जाग जाए और वह इतनी अच्छी स्थिति बन जाने पर भी भगवत प्राप्ति रूपी परम लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बुद्धि योग ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल सही। और हम ब्लेस्ड हैं कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल कल का श्लोक कल का भेजूंगी आपको, कल का सुनना। कल का जो था उसमें यही था। नहीं, मैं कल भी ज्वाइन करूंगी, नेक्स्ट डे भी तभी मैं करूंगी, वो भी सुनूंगी। आज के जैसा मेरे को कल ये भी सर ये कर इन्हें देना। खास निमंत्रण दिया है 3 श्लोक सुनने के लिए मैंने। वो बात वही आ गई ना, निमंत्रण, कि वो चाहते हैं कि मैं जानूं। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे जो मैम, तो उनका भी जैसे क्वेश्चन है ना, मेरा यही रहा है कि मेरे को जानना ही नहीं है, बस तू मेरा है मैं तेरी हूँ, बस सरेंडर है। मेरे को जानना ही नहीं है तुम्हें, मेरे को जानना ही नहीं है। पर वो कान पकड़ पकड़ के कह रहे नहीं, ये भी तुझे जानना ही है, ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, जैसी उसकी इच्छा है, जैसा चला रहा है चलते जाएंगे। जो ये थे ना रामकृष्ण परमहंस, वो बिल्कुल बहुत कम पढ़ लिखे थे। मेरा मतलब अनपढ़, पता नहीं मैं कहूँ कि ना कहूँ, ठीक है कि नहीं। हाँ, वो उनको लोग बाबला भी कहते थे ना, मतलब थोड़े से, क्योंकि वो उनको तो काली दिखती थी तो वो अपने हिसाब से चलते थे, इसीलिए कहते थे ना। लेकिन उनका जो भक्ति योग था वो संपूर्ण था। अब उन्हें माता काली साक्षात दिखती थी। तो एक दिन उन्होंने माता काली से कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो वेद शास्त्रों को नहीं जानता, करे उनका ज्ञान मुझे दे। और माता काली की ऐसी कृपा हुई, उन्हें सारे वेद ग्रंथ सब सब कुछ याद हो।
तो बात बिल्कुल बिल्कुल ये सर। ये तीनों मार्ग जो है ना, वो जाते एक ही जगह है। ठीक है। असली क्या है, जब हम कहते हैं ना कि ज्ञान का उदय हो गया, तो वो ज्ञान का उदय भक्त को भी होगा, ज्ञानी को भी होगा, कर्मयोगी को भी होगा। तो अंततः तो ज्ञान सबको प्राप्त होना है। और ज्ञान क्या है? जो हमारा ज्ञान है उसका हट जाना। क्योंकि ज्ञान तो कहीं गया थोड़ी है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, तो सूर्य कहीं जाता थोड़ी है, सूर्य तो वहीं का वहीं है। वो बादल जैसे ही हटते हैं, सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो स्वयं प्रकाशित है। उसे हमें कहीं से पाना नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है। ये जो अज्ञान का, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटाना है। वो हटता है तो ज्ञान और जो, क्या नाम है, परमात्मा, वो हमारे सामने अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो हम जब उन्हें कहते हैं सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी क्या, वो हमारे अंदर नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो बात यह है कि हम भूले हुए हैं हमसे। और ज्ञान का मतलब है कि हम उस जो भूल है हमारी, उसका सुधार करना है। ज्ञान का मतलब खाली है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें ग्रंथ रट जाएंगे, हमें गीता रट जाएगी, हमें रामायण रट जाएगी, ग्रंथ। ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि जो हमारे बुद्धि पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा है, उसे हटना है। बिल्कुल सर। और आसान, और भी आसान आसान शब्दों में इसको ये भी बोल सकते हैं कि बैठे हैं हमने, पर्दे लगा रखे हैं, बाहर सूर्य निकला हुआ है, और बस वो पर्दा हल्का सा भी करेंगे ना पीछे, तो हमें वो रोशनी पता चल जाएगी कि बाहर है सब कुछ। ये भी कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल। चलिए कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर।